उस रात मुझे पता नहीं था कि मैं लाश नहीं, लाश के बदले अपनी मौत ले जा रहा हूँ। रात के 1:30 बज रहे थे और मैं नींद की ठंडी गोद में एकदम चैन से सो रहा था। तभी अचानक फोन की रिंग बजने लगी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन मोबाइल की रिंग बार बार बज रही थी। तभी तकिए के पास रखा मोबाइल मैंने उठाया और अपनी अधखुली आंख से देखा कि मोबाइल की स्क्रीन पे हॉस्पिटल लिखा था। तो मैंने फोन उठाया और सामने से बस इतना ही बोला गया, डेड बॉडी है, डिलीवरी करना है, और फोन कट गया। आंखें तो मेरी खुल गई थी, लेकिन दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी सो रहा है। फिर मैं अपने आप को खींचता हुआ बाथरूम ले गया, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल मुझे इस डिलीवरी से रोक रहा था और दिमाग मुझे वो पैसा दिखा रहा था जो इस डिलीवरी के बाद मिलने वाला था। फिर मैं जैसे तैसे रात के 2 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गया और अपनी गाड़ी इमरजेंसी वार्ड के सामने लगा दिया। फिर जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मुझे एक बहुत ही ठंडे झोंके ने पीछे की ओर ढकेल दिया। न जाने कि मुझे उस ठंडक से थोड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि वो ठंडक मुझे बहुत ही भारी भरकम महसूस हुई थी और मेरे अंदर सिहरन सी दौड़ गई। मैं कुछ सोच ही रहा था कि इतने में फिर से मेरे दिल और दिमाग ने मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। मेरा दिल मुझे अभी भी रोक रहा था, लेकिन दिमाग में अभी भी पैसा पैसा घूम रहा था। मैं अपने दिल और दिमाग की बातों से उलझा हुआ था। तभी अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराई और फिर मैंने जब उस दिशा में देखा जहां से वो आवाज आई थी, तो वहां एक हॉस्पिटल की नर्स खड़ी थी। फिर मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसने मुझे एक चिट्ठी मेरे हाथ में थमा दी। फिर वो नर्स मुझे एक स्ट्रेचर की तरफ इशारा करके वापस हॉस्पिटल के अंदर चली गई और तब मेरी नजर उस स्ट्रेचर पे गई जहां एक सफेद चादर के नीचे शांत शरीर सोया था। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बेजान पड़े शरीर में वो तूफान पनप रहा है जो मेरी रूह तक को झकझोर देगा। फिर मैं अपने हल्के हल्के कदमों से उस स्ट्रेचर की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैं उस स्ट्रेचर के पास पहुंचा ही था कि अचानक एक हवा का ठंडा झोंका आया और उस बेजान पड़े लाश के चेहरे से वो सफेद चादर हट गई। फिर जैसे ही मेरी नजर उस लाश के चेहरे पे गई तो मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि उस लाश का सर मेरी तरफ घुमा हुआ और उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी जो मुझे ही घूर रही थी। फिर मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हो गया और जैसे ही मैं पीछे हटा तो पीछे मैं किसी से टकराया और उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वो वार्ड बॉय था। ये 2 वार्ड बॉय थे जो उस लाश को एम्बुलेंस में रखने आए थे। उन्होंने पहले उस लाश का चेहरा ढक दिया और फिर एम्बुलेंस का पीछे का डोर खोला। मेरे देखते ही देखते उन दोनों ने लाश को एम्बुलेंस में रख दिया और मैं एम्बुलेंस के सामने खड़ा एम्बुलेंस को घूर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सवाल घूम रहे थे जिसका जवाब मेरे दिमाग के बिल्कुल परे था। मैं उन सवालों में बिल्कुल खोया हुआ था कि अचानक मेरे कानों में एक जोर की आवाज आई और तब जाके मैं ख्यालों की उस दुनिया से बाहर आया जहां मैं और भी ज्यादा उलझता ही जा रहा था। और वो आवाज एम्बुलेंस की फाटक की आवाज थी, जिसे बंद करके वो दोनों वार्ड बॉय वापस हॉस्पिटल में चले गए। और तब मैं अपने हाथ में पकड़े उस पर्ची को देख रहा था और उस पर्ची में एक गांव का पता लिखा था जो इस हॉस्पिटल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं एम्बुलेंस के बाहर खड़ा सोच ही रहा था कि ये डिलीवरी मैं लेके जाऊं या नहीं। तब मेरे दिमाग ने मुझे समझाना शुरू किया कि मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा वहम था और आज पहली बार थोड़ी है जो मैं किसी लाश और यही सोचते हुए जाके मैं एम्बुलेंस में बैठ गया और उस पर्ची को मोड़ के अपने जेब में रख लिया और गाड़ी स्टार्ट करके मैं हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल गया। और असली खेल मेरे साथ अब यहाँ से ही शुरू होता है। मैं फुल स्पीड से एम्बुलेंस भगाए जा रहा था। रात के लगभग 3 बज चुके थे और सड़क पे गाड़ी के नाम पे कुछ भी नहीं था। फिर कुछ ही देर बाद मैं शहर के बाहर निकल गया। शहर के बाहर निकलते ही मेरे दिल में छुपी दहशत ने मुझे फिर से पिन मारना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल सुनसान सड़क और मेरे अगल बगल सिर्फ
काला घना अंधेरा ही नजर आ रहा था। मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक फिर से मेरे दिमाग में वही बातें दौड़ने लगी। ये अचानक एक ठंडी हवा का झोंका और उस लाश के चेहरे से चादर का उठ जाना और उस लाश का मेरी तरफ चेहरा होना, और सबसे डरावनी बात, उस लाश का मुझे घूरना। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरा बंद पड़ा एफएम चालू हो गया, और अचानक उस एफएम के चालू होते ही मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद एफएम पे बज रहे उस गाने से मैं थोड़ा शांत हो गया। मैं लगभग आधा रास्ता क्रॉस कर चुका था। मैं गाने सुनते और गुनगुनाते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि अचानक मेरे पीछे की खिड़की पे खट खट करके आवाज आई। एक बार तो मैं उस आवाज को सुन के अनसुना कर गया, लेकिन फिर एक बार वही हुआ जो मेरे दिलो दिमाग में अब तक घूम रही थी, वही दस्तक मेरे पीछे की खिड़की पे। और इस बार मानो मेरे शरीर में जैसे जान ही ना बची हो, क्योंकि पीछे उस लाश के सिवा और कोई भी नहीं था। तो आखिर उस खिड़की पे कौन दस्तक दे सकता है? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और सांसें फूली हुई थी, और तभी फिर से मैंने अपने कानों के पीछे से वही दिल दहला देने वाली आवाज सुनी। बार बार की उस खटखट की आवाज से मेरे दिल में दहशत और बढ़ती जा रही थी, और मैं अपने उसी दहशत को कम करने के लिए टूल बॉक्स से टॉर्च निकाला। और जब टॉर्च से पीछे की तरफ देखा तो वहां पीछे उस लाश के सिवा कुछ भी नहीं था। और फिर जैसे ही मैं इस तरफ घूमने वाला ही था कि एकदम मेरे आंखों के सामने ही एक हाथ ने उस खिड़की को खटखटाया,